आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डायरेक्टर CIA जोसेफ बर्न्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का खित्ते में मस्बत किरदार जारी रखने के अज़्म का इरादा। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन जारी रखे जाएंगे। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर CIA ने अफगानिस्तान में गैर मुल्कियों के कामयाब इनखला और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हर सतह पर पाकिस्तान के साथ सिफारती ताउन को मजीद बेहतर बनाने का इजहार किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का जायजा। फैसला किया गया शरपसंद अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। हर हदफ के हुसूल के लिए वक्त का तयन किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कौम ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए बड़ी कीमत अदा की। अफगान काबीना 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। नामजद अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख्वंद की तस्दीक। तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक को दावतनामे भिजवा दिए गए। तालिबान ने हक्कानी खानदान का नाम अमरीकी ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का इकदाम मुस्तरद कर दिया। तालिबान ने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी अफगानिस्तान और ना ही अमरीका के मफाद में है। अमरीका और दीगर ममालिक इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान देकर अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इस तरह के बयान देकर अमरीका माजी के नाकाम तजुर्बात की गलतियां दोहरा रहा है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ तिजारत रुपए में करने का ऐलान। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मामलात चलाने के लिए पाकिस्तान से भी लोगों को भेजने का इंदिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान को डॉलर की कमी का खदशा पैदा हो गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल का रोज़ाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद C-130 इमदादी सामान लेकर काबुल पहुँच गया। 10 टन खुराक, अद्वियात और एमरजेंसी रिलीफ का सामान शामिल। इमदादी सामान के तैयार कंधार और खोस्त भी भेजे जाएंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर कहते हैं पाकिस्तान अफगानों की मदद जारी रखेगा। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज न बन सकी। जुडिशल कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर इत्तफाक न हो सका। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के हक और मुखालफत में 4-4 वोट आए। हमें एक तरफ इस नालायक नाजायज हुकूमत को ललकारना है और भगाना है, तो हमने दूसरी तरफ अपने दोस्तों को मजबूर करना है। नून लीग अपोजिशन करे या हुकूमती सहूलतकार होने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली। कहा अब ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। पहले हमने आपको बैठ कर समझाया, अब मजबूर करेंगे। ये नहीं हो सकता कि वोट की इज्जत की बात हो लेकिन जब वोट के इस्तेमाल का वक्त आए तो भाग जाएं। हिम्मत पकड़ें और किसी की अनाव जाती मफाद को तरजीह ना दें। अगर जाती सियासी मकासद के लिए बुज़दार हुकूमत को चलाते रहे तो अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। चैलेंज दिया, मिलकर वोट इस्तेमाल करें, वार करें, वरना इस्तीफे ही दे दें। पंजाब की अवाम जान ले कि ये मुफाहमत है ना मुखालफत बल्कि मुनाफकत है। बिलावल साहब इस हद तक ना जाएं, वापस लौटना पड़ा तो मुश्किल होगी। मुस्लिम लीग नून की वार्निंग। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी। तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करें। ऑपोजिशन का लॉन्ग टर्म इत्तेहाद ही निजात का रास्ता है। अगले इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप है। आपका मुकाबला हमसे नहीं, माजी की गलती ना दोहराएं। बिलावल जागती आंखों से हुकूमत के ख्वाब देखना छोड़ दें। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल को जवाब। कहा बिलावल 13 साल में एक ऐसा मंसूबा बताएं जो मुकम्मल किया हो। सिंध के अवाम अब इन्हें मुस्तरद कर देंगे। बिलावल भुट्टो सिंध के मसाइल पर तवज्जो दें।
नून लीग ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी 0/0 करार दे दी। बुज़दार के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी। लीगी रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान अपना पर्ची वजीर आला बदल कर देखें, शायद बेहतरी आ जाए। 3 सालों में इन्होंने सिवाय महंगाई के कुछ नहीं दिया। तालीम, सेहत, अमन व अमान समेत हर शोबे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। करप्शन आम कर दी। सूबे में बैड गवर्नेंस का आलम यह है कि हर 3 माह बाद चीफ सेक्रेटरी और आईजी तब्दील हो जाता है। अज़मा बुखारी ने इल्जाम लगाया कि पंजाब हुकूमत ने अरबों का कोरोना फंड डट कर खाया। मशकूक कंपनियों से करोड़ों की अद्वियात खरीद दी गई। फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं सरदार उस्मान बुज़दार एक कॉम्पिटेंट वजीर आला है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं सरदार उस्मान बुज़दार एक बासलाहियत वजीर आला है। ये फड़कना थरकना, थरक कर फड़कना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना वाला वजीर आला नहीं, बल्कि नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बात के मज़दाक, खामोशी के साथ खिदमत करने वाला जो है वजीर आला है। व्हाइट पेपर के जवाब में ब्लैक पेपर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने नून लीग की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ की इंतज़ामी सलाहियत उस्मान बुज़दार के पाँव की खाक भी नहीं है। नून लीग के गुज़श्ता 10 साल दौरे हुकूमत में 9,000 अरब से ज़ायद की करप्शन हुई। 2008 से 2009 की ऑडिट रिपोर्ट में 522 अरब के ऑडिट पैरा है। अदाद शुमार साबित करते हैं उस्मान बुज़दार मुआशी मैनेजमेंट में शहबाज शरीफ से कहीं बेहतर है। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को साइड लाइन कर दिया। नून लीग फैसला नहीं कर पा रही, तर्जुमान किसको लगाना है? आइंदा इलेक्शन हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा, हुकूमत का ऐलान। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं ये गलतफहमी दूर कर लें, हुकूमत वोटिंग मशीन से पीछे हटेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक न देना तौहीन अदालत है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। कानून बनाना ना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ना ही इख्तियार। ई वोटिंग पर एतराज़ात करने वालों ने क्या धांधली रोकने का कोई तरीका बताया? मशीन इलेक्शन कमीशन ने खरीदनी है, हुकूमत ने नहीं। कराची में बरसात के बाद मसाइल मेंढकों की तरह बाहर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों पर पानी जमा, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी घंटों फंसे रहे। नॉर्थ कराची की मरकजी शाहरा पर बरसाती नाला उबल पड़ा, सड़क डूब गई। साइट एरिया की सड़कें और गलियां सीवरेज के पानी में डूबी रहीं। हर तरफ कचरे के ढेर और बदबू। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी के भी बुरे हाल। शहरी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब पर बरस पड़े। कहा सिर्फ पौश इलाकों में ही काम किए जाते हैं। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद में बूंदे बरसते ही हेस्को का निजाम जवाब दे गया। मुख्तलिफ अजला में बिजली की फरहमी घंटों बाद भी बहाल न हो सकी। ठंडी हवाएं, काली घटाएं, मौसम सुहाना। पंजाब में बादलों ने माहौल बना दिया। लाहौर में वक्फे से अब्र रहमत बरसा, गर्मी का खात्मा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ओकाड़ा, पत्तुकी, मांगा मंडी, कसूर, ननकाना साहब, साहिवाल और शेखुपुरा में बादल बरसे। हर शय निखर गई। मौसम अभी 2 दिन ऐसा ही रहेगा, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। नवाज शरीफ फिर आ रहा है इंशाअल्लाह, और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है इंशाअल्लाह, और नवाज शरीफ को ये 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। नवाज शरीफ इसी साल वतन वापस आएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का बड़ा दावा। कहा नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल करवाया वो ही वापस ला रहे हैं। वो 4थी मरतबा कौम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ को जब जिला वतन किया गया वो जेल तोड़कर तो नहीं गए थे। मुल्क में जमहूरियत आज भी यरगमाल है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने के हवाले से झूठ बोला जाता है। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा कौम को क्यों नहीं बताते कि ज़र मुबादला के ज़खायर में पड़ा तमाम पैसा कर्जों का है। हम ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहे हैं। FBR का सिस्टम 7 दिनों तक हैक होने का इंकशाफ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं भारतीय हैकर्स ने सिस्टम हैक किया था। 2019 में भी ऐसा हुआ था। तमाम सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है।
कोरोना के वार कम ना हुए, वबा से एक दिन में मजीद 84 अमवात, 4062 नए केस रिपोर्ट। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी कोरोना में मुब्तला। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर के मुताबिक असद कैसर ने खुद को करंटीना कर लिया। कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा का दौरा है पाकिस्तान। वजीर आजम से मुलाकात। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान में बिगाड़ पैदा करने वालों से चौकन्ना रहना होगा। कतरी वजीर खारजा ने कहा अफगानिस्तान में इमदाद किसी भी सियासी अमल से आज़ाद होनी चाहिए। पाक बहरिया के 3 रेयर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी शामिल। जनूबी पंजाब में तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। साबिक हुकूमतों ने वादों के नाम पर झूठ बोला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ खोखले नारों पर नहीं, अमले इक़दामात पर यकीन रखती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर आमद। वालिदा से मुलाकात। कहा माजी की हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत ने आफिया के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। इमरान खान ने मसले को संजीदा नहीं लिया। अमरीकी हुक्मरानों से बात नहीं की। चश्मों, आबशारों और दिलकश नज़ारों की सरजमीन अपर कोहिस्तान का इलाका दासू। जैद खाड़ की रौनकें देखने वाली सयाह बड़ी तादाद में शफाफ पानियों से खेलने यहाँ पहुँचते हैं।